को भ्रमित करने में लगे हैं। जनता जनार्दन ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को नकार दिया। बेढम ने आगे कहा कि बीजेपी के शासन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी मिल रहा है। किसानों को सम्मान निधि और गेहूं की एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस देकर आर्थिक सशक्तिकरण किया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए, जो धरातल पर उतरेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकासोन्मुखी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत मीडिया को बुलाया गया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, पिछले एक वर्ष में जिस तरह से विकास के कार्य धरातल पर आए हैं, उनकी सरकार में कभी इतना विकास हुआ? प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट पेश किया और जो जो नीतियां निर्धारित करके राजस्थान के विकास को गति देने के सपना संजोया, उनको धरातल पर लाने का काम किया है। माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी है तब से अब तक गौ कसीर के जो मामले हैं वो जीरो की ओर बढ़े हैं और OLX ठगी और साइबर अपराध जो कांग्रेस के राज में भरतपुर जिला और डीग जिला साइबर ठगी के नाम में बदनाम हो गया था, पूरे देश का 18% साइबर अपराध डीग और भरतपुर जिले में होता था, वो हमारे अच्छे प्रबंधन के कारण, पुलिस की कार्रवाई के कारण आज 4% पर आकर के खड़ा हुआ है और उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। साइबर ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। वो भरतपुर और धौलपुर के विकास की बात कर रहे थे। आपको पता नहीं है, भरतपुर विकास प्राधिकरण बना करके भरतपुर में 6-7 हजार करोड़ के काम मंजूर किए हैं, जिसमें फ्लाईओवर है, पानी सिंचाई के साधन की व्यवस्थाएं हैं, रोड कनेक्टिविटी है, धौलपुर के लिए बाईपास का निर्माण है, अच्छे एजुकेशन के प्रतिष्ठान खोलने की बात कही गई है। पूरे संभाग को समन्वित विकास की ओर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की दृष्टि से प्रथम बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी जब दो कांग्रेस के नेता वहां आम जन को गुमराह करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा 100 दिन की कार्य योजना बनाई और आज तक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। आपको दिखाई नहीं देता? जो ये ERCP का MOU हुआ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 100 दिन की ही कार्य योजना में हुआ और आज वो MOA भी हो गया और उसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री जी कर गए, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर जिले और डीग जिला शामिल है। किसानों की सिंचाई के लिए ठोस प्रबंधन करना, डीजल पेट्रोल के दामों में वैट घटा करके कमी करना, किसानों की फसल में समर्थन मूल्य बढ़ाना। आप देख सकते हैं कि गेहूं का मूल्य राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा मिल रहा है। उसमें राजस्थान सरकार का 125 रुपये क्विंटल और 150 रुपये क्विंटल भारत सरकार ने जो समर्थन मूल्य की कीमतें बढ़ाई है वो मिल रहा है। आपको धन्यवाद देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार यहाँ राइजिंग राजस्थान इतनी बड़े स्तर पर करके पहले ही वर्ष में सभी निवेशकों को बुलाया। उन निवेशकों को बुला करके किस जिले में किस उद्योग के स्थापना की संभावनाएं हैं, युवाओं के सपनों को साकार करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भर्तियां नहीं निकाली, हम कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां इसी वर्ष देंगे और 4 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल में देंगे और 5 साल में 6 लाख नौकरियों के निजी क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की बात हम करेंगे। बिजली के क्षेत्र में जिस तरह का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया है, आप तो उधार की बिजली ले लेकर इस राजस्थान को बर्बाद करने के कगार पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन के कारण, उनकी टीम के कुशल प्रबंधन के कारण आपने जो बिजली उधार ली थी उसको भी हम चुका रहे हैं और पूरी बिजली किसानों को सिंचाई के लिए और आम जन को घरेलू उपयोग के लिए और उद्योगों के लिए बिजली भी हम दे रहे हैं। तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने के लिए